वो मेरे माता पिता नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं, वो भक्त हैं मेरे। 13 साल की ये बच्ची अब जूना अखाड़े को सौंप दी गई। बच्ची की साध्वी बनने की इच्छा पर ही उसे उसके माता पिता ने जूना अखाड़े को सौंप दिया। 13 साल की राखी अब गौरी गिरी के नाम से जानी जाएगी। लेकिन इस बच्ची के मन में आखिर साध्वी बनने की ये इच्छा आई कैसे, उसके माता पिता ने क्या कहा, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले खुद राखी की जुबानी सुनिए कि उसने अपने साध्वी बनने पर क्या कहा है। मैंने 11 साल की थी तब से मैंने गुरु दीक्षा ली थी। ऐसे ही मन में आया, मेरे संन्यास लेने की इच्छा हुई थी। मेरे पहले मैं भक्ति में ज्यादा विलीन रहती थी, इसलिए मेरे मन में आया था कि मुझे संन्यास लेना है। मेरे बचपन की इच्छा थी संन्यास लेने की, साध्वी बनना है, पर घर वाले छोटे के होने के नाते मेरी कोई सुनवाई नहीं करते थे। जब महाकुंभ के मेले में आई थी मैं, तब मैंने गुरुजी से बोला था, तो इन्होंने मना कर दिया था। पहले तो इन्होंने मुस्कुरा दिया है, हंसते रहे, कह रहे थे कि कोई मामूली चीज नहीं है साध्वी बनना, ये बहुत कठिनाई होती है, इनमें हर एक कोई नहीं बन सकता। इन्होंने फिर मैंने बहुत जिद की, इनसे रोना धोना किया, तब इन्होंने कहा अपने माता पिता से पूछो। मैंने माता पिता से पूछा, वो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी इच्छा करे वो करो। तो मेरी इच्छा तो यही थी कि मुझे साध्वी बनना है। मैंने गुरुजी से कहा, तो कह रहे थे देखते हैं। 1-2 दिन इन्होंने मुझे, सब लोगों ने मतलब समझाया, सब जितने भी संत हैं सब लोगों ने समझाया कि अच्छी बात नहीं है, साध्वी नहीं बनना, पढ़ लिख कर नौकरी करो, ये वो। पर मेरे जो दिमाग में रील घूम रही थी वो साध्वी की ही घूम रही थी। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, पर मैंने कहा मुझे साध्वी ही बनना है, इसलिए मैं साध्वी रूप में आ गई। कहाँ तक आप पढ़ी? मैं 9th तक पढ़ी हूँ, अभी मैं आगे तक पढ़ूंगी। बस ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार करना है, जो बिगड़े लोग हैं उनको सुधारना है, समय मतलब कि बदलाव लेकर आना है जीवन की सबको। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। आगरा की रहने वाली राखी कभी आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखती थी। इस 13 साल की किशोरी ने जब महाकुंभ मेले में साध्वी बनने की इच्छा जाहिर की, उसकी इच्छा को माता पिता ने ईश्वरीय इच्छा मान लिया और उसे जूना अखाड़े को सौंप दिया। राखी के पिता आगरा में एक पेठा व्यापारी है, उनकी कन्फेक्शनरी की दुकान भी है। महाकुंभ के लिए परिवार घूमने आया था और परिवार के साथ घूमने आने से पहले राखी के माँ बाप भी उन्हें एक अधिकारी बनते देखना चाहते थे। लेकिन आगरा के स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज की 9वीं कक्षा की ये छात्रा राखी पर कुंभ क्षेत्र का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने प्रयागराज की पुण्य भूमि पर साध्वी बनने की ठान ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप सिंह धाकरे का परिवार लंबे वक्त से जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। राखी ने वैसे तो कुछ वक्त पहले जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी से दीक्षा ली थी। महाकुंभ क्षेत्र में आने के बाद राखी ने सब कुछ त्याग कर साध्वी बनने का फैसला किया और इस बारे में माता पिता को बताया भी। शुरू में परिवार के लोग काफी परेशान थे, लेकिन राखी के दृढ़ निश्चय को देखते हुए इसे भगवान की इच्छा मानकर बेटी को जूना अखाड़े को सौंप दिया। राखी अब गौरी गिरी महारानी के रूप में जानी जाएंगी। जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी ने कहा कि राखी ने वैराग्य का निश्चय खुद लिया है, परिवार ने उसे स्वेच्छा से अखाड़े में आने की सहमति दी है। 19 जनवरी को राखी अपना ही पिंडदान कर पूरी तरह साध्वी बन जाएंगी। ये राखी के जीवन की एक नई शुरुआत की तरह होगा। अब तक जिस माता पिता के पैर छूकर वो आशीर्वाद लेती थी, दीक्षा के बाद वही माता पिता अपनी बेटी के पैर छुएंगे, उसका आशीर्वाद लेंगे। राखी की मां रीमा के अनुसार परिवार कभी नहीं चाहता था कि राखी साध्वी बने। खुद राखी को कुंभ में आने के बाद यहाँ के अखाड़े की गंध पसंद नहीं थी और वो भाग जाना चाहती थी। लेकिन अचानक एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वो इसी अखाड़े में सन्यासी हो जाएंगी। परिवार ने राखी का फैसला स्वीकार कर लिया। राखी की मां ने कहा अब उनकी बेटी सनातन धर्म को अपना जीवन समर्पित करेगी। आगरा की रहने वाले इस परिवार में एक और बेटी भी है। राखी की एक छोटी बहन है, 8 साल की निक्की। अपनी बेटी को लेकर चिंता के बारे में पूछे जाने पर राखी की मां रीमा ने कहा, एक मां के रूप में मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहेगी कि वो कहां और कैसी है। रिश्तेदार अक्सर सवाल करते हैं, हमने बेटी को आश्रम को क्यों सौंपा? हमारा जवाब है, ये भगवान की इच्छा थी। अखाड़े के एक संत ने बताया कि गौरी का पिंडदान और अन्य धार्मिक समारोह 19 जनवरी को आयोजित होंगे, जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से गुरु के परिवार का हिस्सा माना जाएगा। बता दें कि महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से पूर्णिमा से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।